जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो खबर है, जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं, वो महाराष्ट्र की खबर है और बहुत बड़ा बयान दिया है एक बार फिर महाराष्ट्र के मंत्री नीतेश राणे जी ने। और नीतेश राणे जी ने जो कहा, उससे जितना विपक्षी नहीं नाराज हुए, उससे ज्यादा उनके ही सहयोगी दल शिवसेना वाले नाराज हो गए, एकनाथ शिंदे को। अब ये दोनों का रहस्य भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है महाराष्ट्र में। तो खबर यह है दोस्तों, आप लोगों से अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे राष्ट्रवादी लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खबर यह है कि नीतेश राणे जी ने शिक्षा मंत्री दादा भुसे को, जो कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री है, उनको एक लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है महाराष्ट्र, उसमें तो उन्होंने कहा कि अगर 10वीं और 12वीं बोर्ड की जो एग्ज़ाम है, इसमें जो लड़कियां बुर्का पहन के आती है, सिंपल सी बात है, वो कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेकर और एग्ज़ाम को मैनिपुलेट कर सकती है। अगर जिसको अपने महाराष्ट्र में बुर्का बैन होना चाहिए और जिसको अगर बुर्का पहन के एग्ज़ाम देना है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाके दे सकता है। तो इस पे प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया। अगर मैं समझता हूं कि अगर जहां तक बुर्का की बात, लास्ट ईयर चुनाव से पहले कर्नाटका में ये मुद्दा हिजाब का बहुत जोर पकड़ा था और वहां पे मुस्लिम संगठनों ने कहा ये हमारे शरीयत के साथ छेड़छाड़ है। तो ये मामला कर्नाटका हाई कोर्ट में गया। इवन अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज तक आया नहीं है, मगर कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि जो स्कूल और कॉलेज होते हैं, अगर उनके ड्रेस कोड हैं तो उनके ऊपर कोई दूसरे की अथॉरिटी लागू नहीं होगी, वो अपना ड्रेस कोड लागू कर सकते हैं। और बच्चों को एजुकेशन में सारे बच्चे एक जैसे होने चाहिए, इसमें हम डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए ये मामला अब महाराष्ट्र में जोर पकड़ लिया और इस बात से बीजेपी का कोई पलटवार नहीं आया है। हाँ, ये है कि शिवसेना के विधायक आमदार, उन्होंने कहा कि अगर वोटिंग राइट में बुर्के से कोई एतराज नहीं है, तो एजुकेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर ये दो लोगों की जो बात, उन्होंने कहा कि अगर किसी स्कूल को ऐसा लगता है कि किसी का भी चेहरा चेक कर सकता है। मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्कूल में या बोर्ड में इतना कम समय रहता है, उस समय बच्चों को आने के बाद तुरंत जाके उनके सीट पे बैठना और उनके फॉर्म पेपर मिल रहे हैं, फटाफट उनको सॉल्व करने वाला पेपर मिलेगा। फिर कल के डेट में अगर उनको चेकिंग करने में लेट होता है
तो एक आवाज़ उठेगी पूरे देश से कि जानबूझकर मुस्लिम लड़कियों के साथ ऐसा गलत हो रहा है, जबकि ये कहीं दूर तक गलत नहीं है, सही है कि अगर सारी लड़कियां एजुकेशन में एक समान है, हाँ स्कूल के बाहर आप बुर्के पहन के आओ, मगर क्लासरूम में आपके पास बुर्का होना कोई ज़रूरी नहीं। ये बात तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने कह चुका है। अब ऐसे में जब उनके मंत्री शिवसेना शिंदे गुट के कहे कि हमारी सरकारें जो महायुति की सरकार है ये किसी तरह की तुष्टीकरण नहीं करेगी, तो ऐसा बयान आना ठीक नहीं है। क्योंकि अगर वोटिंग राइट है बिना बुर्के का तो कोई नहीं, सब बुर्के में जाके वोटिंग दे रही है, तो ऐसे में ये बात हजम नहीं हुई। वहीं कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई वही है जो अभी जस्ट एक 5-6 दिन पहले कहा था कि महाकुंभ में स्नान करने से पाप कम नहीं होते, उल्टा बीमारियां बढ़ जाती है, इससे अच्छा तो हम लोगों का हज है। तो देखो किसी का भी मजहब उसके लिए अच्छा होता है, मगर कोई किसी के मजहब को छोटा नहीं बोल सकता। सबका मजहब अपने लिए बड़ा होता है। वैसे सनातन से बड़ा तो कोई मजहब ही नहीं है, क्योंकि ये इसका न आदि है न अंत है, और सारे मजहब सनातन से ही निकले हुए हैं। वो सनातन धर्म सबसे महान धर्म है। अब हुसैन दलवी के बाद अब ये विवाद खड़ा हो गया। तो दूसरी बात, पराग अलवानी की बेटी की शादी में एक तरफ संजय राउत जी आए थे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महाराष्ट्र अध्यक्ष और अभी तत्कालीन कैबिनेट मंत्री दादा पाटिल आए हुए थे। और पाटिल दादा ने क्या कहा, चंद्रकांत पाटिल, कि हमारी तो वो स्वर्णिम दिन होगा जिस दिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ होगी। अब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को, ये मेरा स्वर्णिम। अब इसमें संजय राउत का भी बयान आया है कि एक टाइम था जबकि शिवसेना संगठित और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत अलायंस हुआ करते थे, और हमारे ही आइडियोलॉजी से आगे बढ़कर ये आज हिंदुत्व मोदी और योगी और अमित शाह जैसे कद्दावर नेता निकले हैं। तो एक बातें दूर दूर तक दिख रही है कि कहीं न कहीं, और वहीं देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि हमारी पार्टी थाने में अपने दम पर सत्ता में आना चाहती है, बीएमसी में, जो कि थाना एकनाथ राव शिंदे जी का गढ़ है। और बार बार एकनाथ राव शिंदे जी नाराज हो रहे हैं, तो कहीं ऐसा न हो कि दोनों जन की राहें अलग हों और एकनाथ राव शिंदे और भारतीय जनता पार्टी का आपसी नाता कहीं न कहीं कमज़ोर हो सकता है। और आने वाले टाइम में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट का समझौता होगा। वैसे ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि बहुत गंभीर नेता हैं एकनाथ राव शिंदे जी। अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं मिला, कयासबाजी अलग अलग लगाई जा रही थी, वो नाराज चल रहे थे,
बाद में हुआ कि वो गृह मंत्रालय चाहते हैं, फिर उनको गृह मंत्रालय भी नहीं दिया गया। अभी 2-3 जो कि गार्जियन मिनिस्टर बनाए गए, तो गार्जियन मिनिस्टर के लिए भी एकनाथ राव शिंदे जी नाराज बताए गए। इवन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इस मुद्दे को फिलहाल स्टे कर दिया। किसी भी नेता को गार्जियन मिनिस्टर नहीं बनाया गया है। एक बार फिर से नए ढंग से चयन हो सकता है। एक ही भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथ में लड्डू है। अगर एकनाथ राव शिंदे बीजेपी के साथ रहते तो भी बीजेपी विनिंग पोजीशन में होगी, और अगर उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आती है तो उस समय भी, मगर निगोशिएशन पावर जो है भारतीय जनता पार्टी का वो सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है वो अब तक का सबसे बेहतरीन है। तो ऐसे में ये आने वाले समय में हमारी इस पे बहुत क्लोज नज़र रहेगी। जैसी कोई अपडेट आएगी। हाँ, एक बड़ी खबर थी कि कल पुणे में एक सभा थी विश्व प्रवक्ता संजय राउत जी का, जबकि उनसे नाराज होकर तकरीबन 400 से 500 शिवसेना यूबीटी उभाटा गुट के नेता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो ऐसे में ये देखने में आएगा कि आने वाले टाइम में ये भी कयासबाजी हो रही है कि क्या उद्धव ठाकरे जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं, या ये भी कयासबाजी हो रही है कि क्या दोनों भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे। आप लोगों की जो भी राय है, वैसे हमारी राय है कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा नुकसान भी हो तो एकनाथ राव शिंदे जी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।